दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? इसकी सजा मिलेगी। भाई आज कोई हॉरर स्टोरी हो जे। चलो फिर आज आपको ना मैं पिज़्ज़ा बॉय की लड़के की ना स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये उस टाइम की बात है कि एक लड़का कॉलेज के बाद पार्ट टाइम पिज़्ज़ा बॉय की जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब साजू अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फोन बजने लगा। साजू ने फ़ोन उठाया तो कोई सहमी हुई आवाज़ से ऑर्डर दे रहा था। पहले तो साजू ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, लेकिन जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो उसने ऑर्डर ले ही लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और साजू को पैसों की ज़रूरत भी थी। साजू जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर था और टाइम भी बहुत हो चुका था और रास्ता भी बहुत सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके आसपास बहुत से जंगली पेड़ पौधे भी थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ और देर ड्राइव करने के बाद वो वहाँ पहुँच गया। वो वहाँ बहुत ही पुराने अजीब से दिखने वाले घर के सामने खड़ा था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घर सालों से वीरान पड़ा हुआ है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। साजू उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को ये सब बताकर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया और साजू बिना बताए अगर वापस चला जाता तो उसका मैनेजर उस पर गुस्सा भी करता और उसकी सैलरी भी काट लेता। तो इसलिए बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हिम्मत करके उसने उस घर के पास जाकर डिलीवरी देने की हिम्मत की। तो जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया तो घर की लाइट ऑन हो गई। साजू को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि घर में कोई है, तो उसने डोरबेल बजाई। कोई है? पिज़्ज़ा ले लो। और कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो साजू ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो साजू वापस जाने ही वाला था कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। साजू थोड़ा घबराया हुआ अंदर गया। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। और साजू ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी साजू ने देखा कि हॉल पे पड़े हुए एक सोफे के नीचे से काली बिल्ली भागकर एक रूम में चली गई। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में गई तो उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया और साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। कोई उसके साथ शायद किसी किस्म का मजाक कर रहा है। साजू गुस्से से रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी बच्चियाँ बैठी हुई थीं। वो दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे अजीब तरीके से साजुद को घूरे जा रहे थी। हमारे एनिमेटेड भूतों की सजा से बचो और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत